गारंटीड प्रॉफिट ऑफ पार्टनर में पहली चीज तो सारे पार्टनर को गारंटी नहीं दी जा सकती, कुछ पार्टनर को मिलेगी और कुछ पार्टनर रिमेनिंग होने चाहिए। एटलीस्ट एक पार्टनर तो रिमेनिंग होना चाहिए जो बॉर्न करेगा बर्डन। फिर बर्डन बाकी के रिमेनिंग पार्टनर कैसे बॉर्न करेंगे? अगर अकेला पार्टनर है तो वो अकेले ही बॉर्न करेगा जिसको भी गारंटी देगा, लेकिन अगर मल्टीपल पार्टनर्स है जो रिमेनिंग है ना, जैसे कि इस केस में पी क्यू आर तीन पार्टनर है और गारंटी केवल क्यू को दी गई है, तो पी और आर बर्डन बॉर्न करेंगे। तो किस रेशो में करेंगे? या तो वो एग्रीड रेशो में करेंगे, ये प्रायोरिटी है। और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर इनके पीएसआर जो होंगे उसमें ये लोग बर्डन अपने ऊपर बियर करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर पूरे साल का प्रॉफिट 1 लाख हुआ था, इनका एग्रीड रेशो 5:3 था, इस तरह से इनको 50,000, 30,000, 20,000 रुपए मिल गए और इसको हमने गारंटी दे रखी थी मिनिमम तेरे को 40,000 रुपए देंगे। तो इसके 40 बन नहीं पा रहे थे नॉर्मल केस में, तो इसको एक्स्ट्रा 10 देने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मली तो इसको 30 ही मिले। तो इसको एक्स्ट्रा 10 कौन देने आएंगे? पी और आर देंगे। सवाल वही है कि एग्रीड रेशो दिया होता तो उस एग्रीड रेशो में दे दो कि भाई इक्वल बॉन्ड करना है। इक्वल बॉन्ड करना अगर एग्रीड रेशो होता तो 5,000 यहाँ से 5,000 यहाँ से माइनस कर देते, इसमें बढ़ जाते। मतलब टोटलिटी पे 1 लाख ही होता, बस जितना इसको देना था ये दोनों 5,500 देते। लेकिन अगर सपोज 5,000 इक्वल रेशो में बॉन्ड किया जाएगा, ऐसा एग्रीड रेशो नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो फिर ये पीएसआर में बॉन्ड करेंगे। तो मेरे को बताओ कौन सा पीएसआर है जो बॉन्ड करेंगे ये? बताओ। नहीं, देखो इनका पीएसआर क्या बन रहा है, यही चीज सिखानी। ये लो अभी ठीक से देखेगा। 5:3:2 था इनका रेशो। पी और हाँ 5:2 में। और जब ये रेशो 5:2 बन जाएगा तो समझ रहे हो ना, कंफ्यूज मत हो जाना बस कि ये 7 से डिवाइड होके 5/2 और 5/7 और 2/7 बन के आंसर निकलेगा इसका। बात समझ में आई? मतलब 10,000 का 5/7 ये देगा और 10,000 का 2/7 ये देगा। इस तरीके से यहाँ पे तो टोटल इसको 10,000 मिलेंगे, इन दोनों से माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे नील हो जाएगा और इनके पैसे कम हो जाएंगे। इतना 50,000 में से माइनस करोगे तो यहाँ कम फिगर्स आ जाएंगे। तो 1 लाख का 1 लाख मेंटेन रहेगा। इस वर्किंग नोट के बिना गारंटीड प्रॉफिट एक्सप्लेन करना मुश्किल है ना। तो ये बनाना ही बनाना है जब भी गारंटीड प्रॉफिट का क्वेश्चन आए। पहले अवेलेबल प्रॉफिट के हिसाब से बांट दो और जिसको जितनी गारंटी है फिर उसको वो दे दो और बाकी लोगों से दिलवा दो। ये इसका तरीका होगा। आगे का पढ़ो। एंट्री करते समय तो पहली बार तो एंट्री कैसे पास कर दो? ये 5:3:2 की ऐसे पास कर दो जैसे कि कोई गारंटी दी ही नहीं थी और ये 1 लाख रुपए बांट के दिखा दो, ठीक है ना। तो विदाउट गारंटी एंट्री पास कर देंगे और वो एंट्री कहां से होगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आएगा और पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल चले जाएंगे, जो भी पार्टनर हो तीनों को चला जाएगा PQR। दूसरी बार में एडजस्टमेंट एंट्री होगी। वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेगी? जिसको जितनी मिनिमम गारंटी दी थी उसको पैसे और दिलवाने, तो 10,000 इसको देने और ये दोनों लोग दे रहे हैं। तो जो दोनों लोग पार्टनर पैसे जिनको देने पड़ेंगे उनका कैपिटल अकाउंट अपन कर देंगे कम। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये वो 10,000 रुपए है जो यहाँ से हमको आए हैं। 10,000 बाय इंटू 5/7 और 10,000 इंटू 2/7। तो ये फाइनल जर्नल एंट्री का आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आगे का इलस्ट्रेशन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो वर्किंग नोट बनाओ। पर्टिकुलर, एक तो ऐसे नाम रखे हैं, अमय, अनमोल और एक और क्या है, रोहन, ठीक है, और टोटल। इसमें सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप चला करो। 1,38,000 है मेरे पास टोटल, ठीक है। ये प्रॉफिट है मेरे पास। इसमें से सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे देता हूँ। आई प्रेजेंटेशन देखो जिसमें कि वो गलत नहीं होगा और ठीक से हैंडल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का निकालना पड़ेगा।
जो 2 लाख पे 6% वैसे तो बनता है 12,000, और 12,000 है 12 महीने का, और यहाँ पे हम चल रहे हैं कहाँ से, 1 जुलाई से, 9 महीने का 9,000, और 12,000 12 महीने का है। उसके अलावा फिर ये 1 लाख पे निकालना है, तो 4,500 और 4,000, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, 9,000, 4,500, 4,500, ये तो तीनों को मिल ही गया। पर इसकी गारे इसके मतलब 36,000 में ये 9,000 शामिल नहीं है। उसकी गारंटी आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब ये मिल जाने के बावजूद उसको 36,000 देने हैं। ये कहानी समझ में आ रही है? क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। 1,20,000 तो फिर क्या ध्यान दिया था? ये मैंने अभी बोला तो तुम कहा कि हम, ये मैंने तो कैसे ध्यान से लिखी उसका। रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन कैसे बनाते हो इसका? क्या इंग्लिश पढ़ रहे हो उसको तुम? उसने लिखा रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एटलीस्ट या नॉट लेस देन 36,000 होना चाहिए। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देने के बाद उसको कम से कम शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 36,000 मिलना चाहिए। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब बचा कितना है तुम्हारे पास बांटने के लिए? 1,20। ये यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, 1,20 बचा है। हम्म, अब और कुछ क्वेश्चन में तो है नहीं, तो सीधा पीएसआर देना है हमको, तो डिविजिबल प्रॉफिट की तरह बांट देंगे इसको। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा, और ये 1,20,000, 1,20,000 को 3:1 में बांटो तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 3:1, हाँ 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 दूनी 12, 20,000। हाँ, 20, 40 और 60। तो ये 20, 40, 60 जो है, इतना इतना इनको प्रॉफिट मिल गया। अब गारंटी दी है किसको? रोहन को। और रोहन को कितना देने की बात कर रहे हैं अपन? 36,000। उसको अभी कितना मिल रहा है? 20, तो कितना देना चाहिए? 16,000। तो इसका क्या बन जाएगा? 36,000। अब ये 16 लाए कहाँ से? अकेले व्यक्ति ने जिसने गारंटी ली है वही गारंटी लेगा। इस क्वेश्चन में बोला है उसने कि ये जो पूरी गारंटी है वो किसने दी है? अमय ने। तो पूरा बर्डन अमय बियर करेगा 16,000 का। तो इस तरीके से ये कुछ भी बियर नहीं करेगा। तो यही 1,20,000 रुपए अभी भी इनको मिलेंगे। ये देखो, ये मैं मैच करता हूँ, ये नेलिफाई कर दिया मैंने और ये बढ़ा दिया। अभी मैं एक सेकंड बताता हूँ। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का हिसाब बनाता हूँ। ये हो गया तुम्हारा 60 में से 16 माइनस कर दो, 50 और 6 गए तो 44,000, और ये 40,000, ठीक है। हाँ, अब सवाल ये कि एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी जब कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड पे है। तो एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग को छोड़ के जो कुछ हो रहा है, मतलब इसमें ये पैसे कहाँ से जा रहे हैं, इसकी एंट्री कहाँ होती? करंट अकाउंट में होती ना, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और इसकी भी एंट्री करंट अकाउंट में होगी। यस और नो? तो इसको ऑलरेडी 20 मिल चुके हैं, हमको तो 16 और देने हैं। तो ये करंट अकाउंट से एंट्री हो जाएगी, इसका रोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अमय का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में अमाउंट अलग दिए हो मतलब? तो क्योंकि क्वेश्चन में 36,000 पर एनम की गारंटी है, पर एनम की गारंटी की वजह से वो 9 महीने के लिए गारंटी केवल 27,000 की बचेगी। तो ये जो हमारी वर्किंग हो रही है ये 16,000 से ना होके इसे 27 बनाने से रिलेटेड होगी। और अगर ये 27 बनाने से रिलेटेड होगी तो इसको हम 7,000 देंगे और इससे 7,000 लेंगे। रिकॉर्ड भी होगा ये 53,000 और ये 27,000। ये 1,20,000 में ये एक इम्पैक्ट और आएगा। वो